नमस्कार दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की, जहां पे हम कंपेयर करने जा रहे हैं स्विफ्ट, टियागो, सिलेरियो, राइटन, नियोस को और देखेंगे इनमें से कौन सी गाड़ी है सबसे बेस्ट और आपके लिए कौन सी बेहतर साबित होगी। आगे मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस प्रायोरिटी पे मिल सके और हम ऐसे ही आगे भी कनेक्टेड रह सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इनके इंजन के साथ। यहाँ पे हम देखेंगे कि सिलेरियो का इंजन बाकी सारी गाड़ियों से थोड़ा कमजोर रहता है। 1000 सीसी का इंजन है, इसकी पावर और टॉर्क भी बाकी गाड़ियों से थोड़ी सी कम रहती है। सिलेरियो को इस कंपैरिजन में मैं इसीलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि उसके टॉप वेरिएंट्स का प्राइस ब्रैकेट स्विफ्ट, टियागो, राइटन के बाकी वेरिएंट से मैच कर रहा है। इस कारण से काफ़ी सारे लोग सिलेरियो में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंजन सिलेरियो का थोड़ा कमजोर है। टियागो, स्विफ्ट और राइटन, नियोस का करीब करीब सेम इंजन है, सेम जैसी पावर है, सेम जैसी टॉर्क है इनके अंदर। लेकिन राइटन, नियोस के अंदर एक आपको टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि आपको 1000 PS 100 PS की पावर और 172 Nm की शानदार टॉर्क दे देता है। तो ये इंजन अगर आपको पावर और टॉर्क मतलब चलाने का मजा चाहिए तो राइटन, नियोस यहाँ पे जीत जाएगा इस पर्टिकुलर इंजन ऑप्शन में। लेकिन आपको बताना चाहूंगा राइटन, नियोस की मेजॉरिटी सेल्स 1000 सीसी वाले इंजन, टर्बो इंजन की नहीं हो रही है, 1200 सीसी वाले कप्पा डुअल VT इंजन की हो रही है। तो उसी को हम मेनली कंपेयर करेंगे आज के इस कंपैरिजन में। आइए मूव करते हैं, कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन समझ लेते हैं जो कि किसी भी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए, इन सभी गाड़ियों के अंदर सबसे ज़्यादा विड्थ है स्विफ्ट की। तो 3 पैसेंजर अगर पीछे वाली सीट पे बैठे हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबली स्विफ्ट में बैठ सकेंगे क्योंकि इसकी विड्थ बाकी किसी भी कंपटीशन से काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही में आपको व्हील बेस भी 2450 का मिलेगा स्विफ्ट और राइटन, नियोस में। यहाँ पे ये आपको सिलेरियो में 2425 का मिलता है और टियागो में 2400 मिलीमीटर का मिलता है। अब व्हील बेस का क्या फर्क पड़ता है? व्हील बेस अगर थोड़ा ज़्यादा होता है तो केबिन स्पेस लेग रूम वाइज थोड़ी ज़्यादा मिलती है पैसेंजर्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे बूट स्पेस की। यहाँ पे अगेन स्विफ्ट विल बी ए विनर, जहाँ पे 268 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। नियोस में 260 लीटर का, 242 लीटर का आपको टियागो में मिल जाता है और 235 लीटर का सिलेरियो में। तो काफ़ी कंपेरेबल रहेंगे बूट स्पेसेस, बट फिर भी थोड़ा एज मिलता है स्विफ्ट को। ग्राउंड क्लियरेंस के केस में टियागो बाजी मार जाती है 170 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। इससे नेक्स्ट आता है 167 मिलीमीटर के साथ नियोस का ग्राउंड क्लियरेंस और 163 का ग्राउंड क्लियरेंस है आपके पास स्विफ्ट में, और सिलेरियो में 165 मिलीमीटर का। तो देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस वाली चीज उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जो कि ऐसी एरिया में ड्राइव करते हैं जहां पे आपको उबड़ खाबड़ रास्ता और ग्राउंड क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है। वहां पे टियागो एक विनर बन के निकल जाती है। हम आगे मूव करेंगे और बात करेंगे माइलेजेस के बारे में। अब देखिए, जो ARAI सर्टिफाइड माइलेजेस है वो करीब करीब सभी गाड़ियों का 20 के करीब है। 19.8 आपको टियागो में मिल जाता है, आपको करीब 21.21 का स्विफ्ट में मिलता है, नियोस में 20.7 का है और सिलेरियो में 21.63 का है। ये आपको जो सर्टिफाइड माइलेज है वो बता रहे हैं। रियल लाइफ कंडीशन में थोड़े से इनमें ऊपर नीचे होता है, डेफिनेटली नीचे की तरफ ही होता है, थोड़े से माइलेज कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक अगर आपको रूल समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप स्विफ्ट या सिलेरियो लेते हैं तो करीब 2 kmpl आपको माइलेज एक्स्ट्रा मिलेगा टियागो या नियोस से। तो टियागो या नियोस में अगर 19 का या 18 का माइलेज मिल रहा है तो आपको स्विफ्ट या सिलेरियो के अंदर वो 21 के करीब मिल जाएगा या 20 के करीब मिल जाएगा। आते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर जो कि है प्राइसिंग। सबसे सस्ती है सिलेरियो और उसी के थोड़ा कंपेरेबल प्राइस में है टियागो। थोड़ा सा ऊपर चलोगे और नियोस आपको मिल जाएगी और सबसे ऊपर आपको स्विफ्ट मिलती है। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि आपको CNG का भी ऑप्शन मिलता है सिलेरियो और नियोस के केस के अंदर। अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट। यहाँ पे मैं टॉप एंड वाले इंफोटेनमेंट कंपेयर करता चलूंगा प्राइमरीली। तो अगर हम स्विफ्ट की बात करते हैं, अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, टच स्क्रीन का 7 इंच का, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार पे सब कुछ मिल जाता है, अच्छा म्यूजिक क्वालिटी है, 4+2 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, 4 स्पीकर 2 ट्विटर का कॉम्बिनेशन जो कि हम कहते हैं, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो एक अच्छा इंफोटेनमेंट आपको मिल जाता है। साउंड क्वालिटी एवरेज रहेगी। टियागो की बात करोगे, यहाँ पे 8 स्पीकर का हार्मन इंफोटेनमेंट मिलता है जो इस सेगमेंट में बेस्ट है। तो ना नियोस में, ना सिलेरियो में, ना स्विफ्ट में इतना अच्छा इंफोटेनमेंट और किसी में नहीं आता। तो आपको जो म्यूजिक क्वालिटी है उसमें बेस्ट एडवांटेज रहेगा टियागो के साथ। सिलेरियो का काफ़ी बेसिक इंफोटेनमेंट है, कुछ खास नहीं है उसमें, लेकिन बेसिक चीज़ें जैसे ब्लूटूथ, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इत्यादि आपको मिल जाते हैं। 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम है और नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम है। आपको अगर नॉर्मल गाने का शौक वॉक है तो डेफिनेटली आपके मतलब का है। नियोस के अंदर आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और जैसे कि हम स्विफ्ट में और टियागो में वॉइस कमांड मिलते हैं वैसे इसमें ही मिल जाते हैं। वॉइस कमांड कंट्रोल्ड है, वो एप्पल कार पे, एंड्रॉइड ऑटो के साथ है। 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं इसमें। अब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे मूव करते हैं जो कि है सेफ्टी। अब देखिए, सेफ्टी के अंदर अभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के बाद डुअल एयरबैग सभी में स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, लेकिन सिलेरियो में अभी दोनों फ्रंट पैसेंजर्स के लिए स्टैंडर्ड नहीं आ रहे। ABS और EBD की बात करोगे तो सिलेरियो में सिर्फ ABS आता है, बाकी सारी गाड़ियों में आपको ABS EBD मिल रहा है। फिर आप आइसोफिक्स एनकरेजेस की बात करेंगे, ये आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं स्विफ्ट के अंदर। फिर रियर पार्किंग सेंसर्स की बात करेंगे, ये आपको सारी गाड़ियों में मिल जाते हैं। सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर, ये आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं लेकिन सिलेरियो में ऑप्शनल है। सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये आपको सारी गाड़ियों में स्टैंडर्ड मिल जाता है। और पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन, ये वाला फीचर आपको सिर्फ स्विफ्ट में और सिलेरियो में ही मिलता है।
कुछ और खास फीचर्स हैं जो कि गाड़ी खरीदते समय ध्यान रहने चाहिए। देखिए व्हील साइज तीनों गाड़ियों का सेम रहेगा। सिलेरियो में 14 इंच का आता है, बाकी सब में 15 इंच का आता है। एक खास एडवांटेज मिलता है नियोस को, जिसमें आपको रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। तो अगर फैमिली जा रही है आपके साथ और चाहते हैं कि पीछे वो कंफर्टेबली बैठ सके, रियर एसी वेंट्स डेफिनेटली नियोस को एक एज देते हैं। ऑटो फोल्ड ORVMs आपको सिलेरियो के अलावा सारी गाड़ियों में मिल रहा है। पुश बटन स्टार्ट, ये कमाल का फीचर आपको स्विफ्ट और नियोस में ही मिलेगा, टियागो और सिलेरियो में नहीं आता है। वायरलेस चार्जर जैसा प्रीमियम फीचर आपको नियोस के टॉप एंड में मिल जाता है। तो सर अगर आपको चुनना हो इन चारों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को, और आपके पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे आपको डिसाइड करना है, मुझे लगता है सिलेरियो इज़ अ गुड बाय फॉर हिली एरियाज, जहाँ पे आपको पैसा बचाना है। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है, हल्की गाड़ी है, पहाड़ी पे चढ़ाई पे आसानी से चढ़ सकती है, वहाँ पे उसी पर्पस के हिसाब से सिलेरियो ठीक है। अदरवाइज उतनी सेफ नहीं है, लेकिन कुछ हिली एरियाज में जहाँ पे आपको ऊपर चढ़ाई चढ़नी हो, ऐसी कंडीशन में ये थोड़ा सा बेटर रहती है अपने कम वजन के कारण, लेकिन सेफ नहीं है। और एक अच्छा पैकेज है, सबसे कम कीमत में आ जाती है। अगर हम डिज़ाइन की बात करोगे तो डिज़ाइन में मुझे लगता है क्लियर कट एज मिलता है नियोस को और टियागो को, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। इनफैक्ट नियोस के जो DRLs हैं वो इसको और ज़्यादा आकर्षक बना देते हैं सेगमेंट के हिसाब से। अगर ड्राइवर सीट के कंफर्ट के हिसाब से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि टियागो और स्विफ्ट और नियोस ये तीनों ही एक अच्छा कंफर्ट आपको देती है ड्राइवर सीट के ऊपर। कुछ एक फीचर्स मिसिंग मिलेंगे आपको सिलेरियो में, तो यहाँ पे एक टायर सा देखने को मिलता है। रियर सीट के ऊपर आपको ज़्यादा लेग रूम मिल जाएगा स्विफ्ट के केस में, लेकिन रियर AC वेंट्स आपको मिलते हैं नियोस के केस में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलता है टियागो को, वो है कुशनिंग का। तो पीछे की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है टियागो केस में, बैठना उनका कुशन काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। अगर हम बात करते हैं गाड़ी की सेफ्टी वाइज, तो मुझे लगता है टियागो 4 स्टार रेटेड गाड़ी है। ग्लोबल एनकैप ने इसको टेस्ट भी किया है, तो सेफेस्ट गाड़ी मुझे ये लगती है इस सेगमेंट के अंदर, काफ़ी सेफ है। और उसके बाद मैं सेकंड रैंक पे रखूंगा नियोस को, थर्ड पे रखूंगा स्विफ्ट को, और लास्टली सिलेरियो को। अगर इंजन की बात करते हैं तो नंबर 1 पे रहेगा। आपको अगर 1000 सीसी का टर्बो इंजन चाहिए पावरफुल वाला, तो नियोस के साथ शानदार आपको मिलता है। बाकी आपको कोई मोटा फर्क महसूस नहीं होगा, सारे इंजन ऑलमोस्ट सेम से बिहेव करते हैं। फिर भी थोड़ा सा स्विफ्ट को मैं एडवांटेज देना चाहूँगा, काफ़ी समय से ये इंजन यूज़ हो रहा है, काफ़ी अच्छा है और परफॉर्मेंस अच्छी है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल जो कस्टमर फीडबैक रहता है उसके हिसाब से स्विफ्ट को हल्का एडवांटेज मिल जाएगा इंजन वाले पैरामीटर पे, क्योंकि इसकी माइलेज भी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये तो कुछ खास बातें जो कि जिनके आधार पर आप चुन सकते हैं कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी। यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन चुनना हो तो टियागो एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिलती है। स्विफ्ट एक ऐसी गाड़ी है इसके अंदर आपको जबरदस्त रिलायबिलिटी मिलती है। हुंडई एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आपको इमेज मिलती है, एक ब्रांड इमेज अगर आप लेना चाहते हैं तो हुंडई बजाएंगे। तो आप चुनिए इनमें से कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी फीचर्स किसी वेरिएंट्स में कंफ्यूज हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो या फिर आपके कमेंट को जवाब देके उस पर्टिकुलर पॉइंट को एड्रेस कर दूंगा। अगर कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ लीजिए। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, और आई होप मैं कुछ हद तक आपके डाउट्स को जरूर क्लियर कर पाया हूँगा। ऐसे ही जुड़े रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।